ये नहीं कि बहू नहा रही अब देख ले तो चुपचाप वापस लौट जाए, वो ऐसा नहीं करते थे। वो घुसते थे, अपना काम करते थे, देखते रहते। इस पे हम विरोध करते थे, हमको डेली मारा। मतलब बहू नहा रही है, बहू को नहाते देख उनको बड़ी खुशी मिलती। हाँ, और डेली इस पे हम विरोध करते तो हमको डेली मारा पीटा जाता था। तो वो बोलते कि मेरा बेटा का जब तक जवानी रहेगा तब तक वो शादी करेगा, तुमको मेरा बेटवा ना बाहर है, तुम्हारे लिए हमें काफी। मेरी शादी 2011 में हुई है नरकटियागंज पुरैनिया गाँव में अजय कुमार मिश्रा जी से, और हमारे 2016 तक 3 बच्चे भी हो गए हैं। अच्छा। उसके पहले मेरे हस्बैंड छड़ सीमेंट की दुकान किए थे नरकटियागंज में। उनके अंदर गलत लत थी, जो गलत आदतों की वजह से उनका काफ़ी सारा लॉस चला गया। अच्छा, मतलब क्या गलत लत था उनको? गलत लत ये था जैसे कि वो जुआ खेलने का बड़ी शौकीन थे। जैसे कि कर्जा लेके ज़मीन गिरवी रख के वो जुआ खेलते थे, और लड़कीबाजी करने का तो इतना शौकीन थे, इतना शौकीन कि कितना पैसा ख़त्म हो रहा है, कितना जा रहा है, दुकान में लॉस हो रहा है, ये सबसे उनको कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मतलब लड़की पास में आना चाहिए, कितना पैसा चला जाए। जी, कितना भी चला जाए। हमारे मतलब कि 3 बच्चे भी हो गए, दुकान ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनके गंदे आदत की वजह से दुकान काफ़ी सारा लॉस चला गया। तो ये लोग डेली हमको टॉर्चर करते थे कि अपने मायके से ज़मीन बेचवा के अपने पापा से हमको पैसा दिलाओ। हमने ऐसा नहीं किया। भले ही हमें मारते थे, पीटते थे, ये लोग सब लोग मिलके हमको टॉर्चर करते थे, हम बर्दाश्त करते थे, क्योंकि मेरे पास एक ही उम्मीद था कि मेरे 3 बच्चे हैं, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। इसी उम्मीद पे हम जी रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के लॉस होने के बाद ये बाहर गए पैसा कमाने के लिए, और वो जो औरत है बाहर वाली, वो उनका 18 साल का बच्चा है, मुस्लिम है, उससे शादी कर लिए हैं। अच्छा, 18 साल का उसका बेटा भी है? जी। हम दोनों को मतलब हम तीनों माँ बेटा बेटी और माँ को छोड़ के धोखा दे के अंधेरा में रखे हैं मेरे हस्बैंड, कि तुम ससुराल में रह के माता पिता का मेरे ख्याल रखो, 3 बच्चों का पालन पोषण अच्छा से करो, हम बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने, ताकि पैसा कमा के आएंगे तो कर्जा लोगों का सधाएंगे। हमसे ये बोल के वो बाहर गए। अब बाहर जाके चुपके से बिना बताए जीवनसाथी.com थ्रू वो शादी किए हैं। अच्छा, ऑनलाइन शादी हुई है। हालांकि घर से ऑनलाइन शादी करके तब वो बाहर गए हैं उसके पास। हमसे बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं कमाने के लिए। हमसे झूठ बताया गया, अंधेरा में हमको रखा गया था। जी। अच्छा, एक चीज़ है कि आप ये भी कह रही हैं हमारे साथ ससुर जी हमारे साथ गलत किए, ये किए, वो कि क्या हुआ था? जी, जब मैं डेली मुझे शक होता था मेरे हस्बैंड के गलत आदतों की वजह से, जबकि 2016 में मेरे हस्बैंड शादी कर लिए, तो उनका बात उत करने का पूरा तरीका काफ़ी चेंज हो गया था। ना तो मेरे से ढंग से बात करते थे, ना कभी कॉल करते थे। घर पे आते तो भी मारपीट। 5 दिन के लिए 5 महीना पे आते बाहर से, लेकिन 5 दिन में मेरे साथ मारपीट करके चले जाते थे वापस। तब मैं अपने ससुर सास ननद सबको बताती, तो मेरे ससुर जी इतना गंदा गंदा गाली देते थे, इतना गंदा और घटिया इंसान है कि भगवान दुनिया में ऐसे इंसान किसी के घर में ना दोबारा दें, और किसी बहू बेटी के साथ ऐसा दोबारा नहीं हो। वो उनको जब बोलती तो वो बोलते कि मेरा बेटा का जब तक जवानी रहेगा तब तक वो शादी करेगा, तुमको क्या? मेरा बेटा का जब तक मेरा बेटा जवान रहेगा तब तक वो शादी करता रहेगा। अच्छा। मेरे ससुर जी का ये लाइन है। और हम रोने लगी और मतलब कि विरोध करने लगी दूसरी तीसरी शादी का। मतलब कई गो शादी किए हैं, ये गो नहीं, तो जिसमें कि अभी ये वो रखे हुए हैं बाहर में, उसके साथ कंटिन्यू रह रहे हैं, वो पैसा कमा के दे रही है। तो हाँ, जब मैं विरोध करी तो मेरे ससुर जी का कहना है कि हमारा बेटवा ना बाहर है, तुम्हारे लिए हमें काफ़ी है। ऐसा बोल दिए मेरे ससुर जी। हालांकि मेरे खाना बनाने वाला नहीं था, मैं अपने रूम में थी, मेरी सासू माँ खाना बना रही थी, और बाहर से कहीं से आए, पूछे सासू माँ से कहाँ है, तो सासू माँ बोली कि रूम में सोई है। सासू माँ को बोलना चाहिए कि खाना बनाने वाला नहीं है, चाहे मतलब प्रॉब्लम बताना चाहिए। वो भी बहुत मेरे साथ गेम खेलती थी, बोलती कि नहीं कुछ है, करती बहुत कुछ है। तो वो डायरेक्ट लाठी लेके दरवाजा पे इतना जोर जोर से मेरे ससुर मारने लगे कि तुम काहे सोई है, तुम्हारे कोई गुलाम है कि तुमको खाना बना खिलाया। गंदे गंदे गाली देने लगे, भद्दी भद्दी। उसके बाद दरवाजा पे इतना जोर जोर से लाठी से मारे कि कुंडी टूट गया। कुंडी टूटने के बाद मेरा झोंटा पकड़ के बाल खींच के रूम से बाहर लाए, और मेरा कॉटन का सलवार समीज था, यहाँ से पकड़े पूरा फाड़ दिए। जब मेरा सलवार समीज फट गया तो मैं सरपंच साहब हैं मेरे घर के बगल के हैं, उनके पास कॉल करी। नंबर था, सेफ्टी के लिए मैं नंबर रखी थी, क्योंकि मेरे साथ डेली ऐसा होता था मारपीट। तो उनको कॉल करके बुलाई, दिखाई कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो डांटे समझाए कि आपको पूजा पाठ करने का उम्र है, आपको ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। एक तो आपका बेटा गलत किया है कि आपकी बहू को धोखा देके बाहर में शादी कर लिया है, आप लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, बेचारी कहाँ जाएगी। वो समझा के चले गए। उसके बाद ये लोग हमको मारपीट के घर से निकाल दिए।
मेरा छोटा वाला बच्चा बचपन से मेरे साथ में रहता है, क्योंकि लगातार 3 बच्चे हुए हमारे, तो 2 बच्चे भाई पर्दार कोई है नहीं, ससुर जी मेरे अकेले हैं, मेरे पति भी अकेले हैं। तो सास ससुर के पास दोनों बड़े वाले बच्चे रहते थे, वो लोग का वो लोग रख लिए, और मेरा छोटा वाला बच्चा नहीं माना, रोने लगा, मेरे साथ आ गया, तो मेरे साथ में है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके ससुर जी की गलत निगाह आपके ऊपर थी, कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, ये सच्चाई। अगर ऐसा नहीं होता, मेरे ससुर डेली मारपीट मेरे साथ नहीं करते। मैं नहा रही होती, घर में बच्चों को दूध पिला रही होती है, चुपके से घर में घुसने का क्या मतलब है? और इस पे मैं जब रोक टोक लगाती, मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं जब इसका विरोध करती, तब मुझे डेली मारा पीटा जाता था। मतलब कैसे, क्या करते थे? जैसे कि मैं नहा रही होती, दरवाज़ा, जैसे कि अंदर बहुत सारा रूम है या बाहर में बरामदा है, तो एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा लॉक कर देते। बच्चे लोग का आदत है, खोल देते हैं लोग अचानक, तो वो कहीं से आते, तो उनको जब घर में बेटी बहू है तो बोल के आना चाहिए। वो बोल के नहीं आके चुपचाप आके दरवाज़ा खोल के घुस जाते थे, या जो काम करना होता वो करके ही जाते। जैसे कोई सामान लेना हो, कोई बात पूछना हो, ये नहीं कि बहू नहा रही अब देख ले तो चुपचाप वापस लौट जाए, वो ऐसा नहीं करते थे। वो घुसते थे, अपना काम करते थे, देखते रहते। इस पे हम विरोध करते थे, हमको डेली मारा। मतलब बहू नहा रही है, बहू को नहाते देख उनको बड़ी खुशी मिलती। हाँ, और डेली इस पे हम विरोध करते तो हमको डेली मारा पीटा जाता था।